दोस्तों, प्रॉब्लम्स, कठिनाई और मुसीबतों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम्स या रुकावटें, यही कठिनाइयाँ और यही मुसीबतें हमें और हमारी जिंदगी को मजबूत और पूर्णतः सफल बनाती हैं। किसी ने कहा भी है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, कठिनाई नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो आपको सफलता के मंत्र सिखाएगी। बस आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। एक बार की बात है, एक 10-12 साल का लड़का एक शहर में अपने माता पिता के साथ रहता है। एक बार गर्मी की छुट्टी में वह अपने दादाजी के गांव गया। यहाँ उसका समय उसके दादाजी के साथ बहुत ही मस्ती भरा बीतने लगा। साथ साथ वे टहलते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाना खाते, खेत खलिहान में जाते। उनको बहुत मजा भी आ रहा था। एक दिन उस लड़के के मन में पता नहीं क्या आया कि वह अपने दादाजी से कहने लगा कि मैं बड़ा होकर के बहुत ही सक्सेसफुल या फिर कि सफल आदमी बनना चाहता, जिससे पूरी दुनिया हमें सलाम करे। क्या आप मुझे ऐसा सफल आदमी बनने के लिए कुछ टिप्स देंगे? दादाजी मुस्कुराए, बोले जरूर दूंगा मेरे बेटे। उसी दिन शाम को दादा और पोते दोनों पौधशाला गए और वहां से 2 छोटे छोटे पेड़ उठा लाए। उनमें से एक पौधे को वे घर के आंगन में सुरक्षित गमले में लगाए, जबकि दूसरा पेड़ बाहर एकदम खुले में लगाया गया। पेड़ लगाने के बाद दादाजी ने अपने पोते से पूछा कि इनमें से कौन पेड़ जल्दी विकास कर सकता है। पोते का जवाब था आंगन में लगा पेड़, क्योंकि वह पूर्णतः सुरक्षित है, जबकि बाहर खुले में लगा पेड़ उतने जल्दी विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे तो धूप, धूल, वर्षा, तूफान से बचना होगा, और तो और उसे जानवर भी चर सकते हैं। ऐसे में वह कहाँ जल्दी विकास कर सकता है। दादाजी पोते का यह जवाब सुनकर मुस्कुराए और कहा कि इन्हें अब कुछ एक साल बाद देखा जाएगा। खैर, लड़का छुट्टी खत्म होने पर पुनः शहर अपनी मम्मी पापा के पास चला जाता है। ठीक 4 साल बाद एक बार फिर गर्मी की छुट्टी में वह अपने दादाजी के पास गांव आता है। अब एक बार फिर वह दादाजी से सक्सेसफुल होने का टिप्स मांगने लगा। अब दादाजी ने कहा, चलो हम उन पौधों को पहले देखते हैं जिन्हें हमने 4 साल पहले लगाया था। फिर सबसे पहले वे आंगन वाले पेड़ को देखे, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा पौधा हो चुका था। अब वे बाहर के खुले वाले पेड़ को देखने गए। अरे यह क्या? यह तो बहुत ही विशाल वृक्ष बन चुका है। इसकी टहनियां बहुत मजबूत और लंबी लंबी हो चुकी हैं। इसका छाया भी बहुत ही बड़ी बन रही है। बच्चे ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अब दादाजी पोते से मुस्कुराते हुए कहे, बेटे, यह विशाल वृक्ष सिर्फ इसलिए बन पाया क्योंकि यह तो तमाम तरह के झंझावातों से लड़ना सीख लिया। यह झंझावातें चाहे धूप के रूप में थी, वर्षा या आंधी के रूप में थी, या जानवरों के द्वारा चरे जाने के रूप में थी। इसी सीख के कारण ही वह इन समस्याओं के बाद भी इतना विशाल वृक्ष बन सका, जबकि आंगन वाला पौधा तो इन समस्याओं से लड़ना सीखा ही नहीं। इसीलिए वह इतना विशाल वृक्ष कैसे बनता। आगे दादाजी कहते हैं, बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तुम अपने जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे, दिक्कतें नहीं महसूस करोगे, तब तक तुम सक्सेस से भी दूर रहोगे, क्योंकि जीवन में संघर्ष, कठिनाइयां और दिक्कतों के माध्यम से ही सक्सेस आती हैं। अब पोता समझ चुका था सफलता के मंत्र, और जाकर उस विशाल वृक्ष के छांव में बैठकर मानो उस वृक्ष से कह रहा था, हमें भी तुम्हारे जैसा मजबूत टहनियों वाला बहुत ही विशाल वृक्ष बनना है, जिसकी छाया यहाँ से बहुत दूर तक जाए और हम भी सक्सेसफुल हों। पेड़ से मीठी मीठी हवा चल पड़ी।
मानो वह पेड़ भी इस लड़के के मीठी मीठी बातों के लिए इसे सक्सेसफुल होने की बधाई दे रहा था और कह रहा था कि तुम भी मेरे जैसे विशाल वृक्ष जरूर एक दिन बनोगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।